विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द किसे कहेंगे, इसकी पहचान, संख्या के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं और संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम क्या हैं। जो भी बात है, इसका जो सामान्य परिचय संज्ञा का वो आज हम पढ़ लेंगे और सामान्य परिचय से अवगत हो जाएंगे। आइए चलते हैं हम संज्ञा की ओर। देखो, संज्ञा शब्द का मतलब ही क्या होता है? नाम। संज्ञा का मतलब ही नाम होता है, नाम से शुरुआत होती है। हम प्रयोग करते हैं ना, कई बार हम कहने में बोलते हैं ना, इसको क्या संज्ञा दिया जाए। कोई नई चीज आ जाए तो हमें उसका नाम नहीं पता, तब हम इस बात का प्रयोग, हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, इसको क्या संज्ञा दी जाए। तो वही यहाँ पर संज्ञा शब्द है, वही नाम है, इसी को संज्ञा शब्द कहेंगे। हमारे लिए कोई नया नहीं है ये संज्ञा शब्द, ये नाम को ही कहते हैं। सामान्य परिचय के तौर पर मैंने आपको इसलिए लिखा, नाम ही संज्ञा, चाहे किसी भी रूप में हो, बिल्कुल किसी भी रूप में हो। ये मैं लिख रहा हूँ, इसका भी कुछ नाम है जिसे हम मार्कर कहते हैं, मतलब पेंसिल कहते हैं, कलम कहते हैं, पेन कहते हैं, जो भी है। हम जो भी इसको पुकारने के संदर्भ में प्रयोग करते हैं वो ही हमारा क्या है, नाम है। ये यहाँ पर बोर्ड है जिस पर भी कुछ लिखा जाता है, कोई चीज है जिस पर हम लिखते हैं और उसको हम बोर्ड कहते हैं, तो ये भी क्या है, संज्ञा ही है। तो आप इस बात से आप जान गए होंगे, जो भी हम नाम पुकारते हैं किसी भी चीज का हो, चाहे कोई प्राणी का नाम हो, चाहे कोई पहाड़ का नाम हो, या कोई किताब का नाम हो, या हम जो आए दिन भर वस्तुएं देखते हैं, उनको हम किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से नाम लेकर ही पुकारते हैं। अगर नाम लेके नहीं बोलेंगे तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे कि मैंने ये चीज प्रयोग की है, मैंने ये चीज ली है, खरीदी है। हम नहीं बता पाएंगे। उसका हम आकार प्रकार तो दिन भर बता नहीं सकते, भाई वो इस आकार की थी, उस आकार की थी, नहीं। हम एक निश्चित नाम का प्रयोग उस वस्तु के लिए करते हैं और वो नाम ही क्या है, संज्ञा कहलाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में आया हो। ये हम कपड़े पहनते, सारे कपड़े, किसी को शर्ट कहते हैं, किसी को पैंट कहते हैं, कोई टी शर्ट कहते हैं। उसी प्रकार से अतिरिक्त तो और भी हमारे पास में कोई जैसे अन्य आए दिन की हम वस्तुएं देखते रहते हैं, थैला, बैग, किताबें हैं वगैरह, जो भी, इनको हम एक संज्ञा के रूप में पुकारते हैं, एक नाम के रूप में पुकारते हैं। तो जो भी हम वस्तुएं देखते हैं जिनको हम कुछ कहकर पुकारते हैं, सीधी सी बात है, वो सब संज्ञा के ही रूप है, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलो आइए हम चलते हैं परिभाषा की ओर। देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि को हम संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल, कोई व्यक्ति कोई भी हो सकता है। व्यक्ति के अंतर्गत बच्चे, औरत सब आ गए इसी के अंतर्गत। वस्तु, कोई वस्तु हो सकती है, कोई निश्चित नहीं, भाई ये निश्चित वस्तु है, सारी वस्तु इसी के अंतर्गत आती है। कोई चीज वगैरह है वो इसी के अंतर्गत आ जाती है। स्थान, कोई स्थान का नाम, जैसे इंदिरा नगर है ना, विवेक विहार है, ऐसे कोई भी स्थान का नाम आ जाए, जयपुर आ जाए, जबलपुर आ जाए, अजमेर आ जाए, जो भी है, ये स्थान का नाम। प्राणी कोई भी हो सकता है, चिड़िया हो सकता है, केंचुआ हो, तोता हो, इसी प्रकार से जलीय जीव भी हो सकती है, कोई मछली हो सकती है। सभी क्या है, कोई जल में रहते हैं उनको जलीय जीव, या उनको मछली वगैरह से बोलते हैं, वो भी क्या है, संज्ञा शब्द ही है, क्योंकि उनका भी कोई नाम है। हम उनको कोई नाम लेकर पुकारते हैं। ये स्थान का नाम, ये कोई प्राणी का नाम। भाव, ये भाव भी हमारे मन में आते रहते हैं। कभी हमारे को गुस्सा आ जाता है, कभी हम प्रसन्न हो जाते हैं, कोई हमारी ईमानदारी का भाव है तो बेईमानी का भाव है। ये सब क्या है, संज्ञा शब्द ही है हमारे मन में। हम कहते हैं ना, देखो उसकी कितनी ईमानदारी से काम किया। अब ईमानदारी तो कोई चीज तो है नहीं, कोई वस्तु भी नहीं है, कोई प्राणी भी नहीं है, नहीं है ऐसा जो हम देख रहे हैं उसको नाम दे दिया, नहीं। उसके अंदर कोई गुण है जो उसको हमने ईमानदारी का नाम दिया या फिर बेईमानी का नाम दिया, कोई अवगुण है उसके अंदर, तो नाम तो देना ही पड़ेगा हमारे को, नहीं तो हम किसी को नहीं कह पाएंगे कि ये बेईमान आदमी है कि ईमानदार आदमी है, नहीं कर पाएंगे। अब तो हमें भी उस भाव को कोई नाम तो देना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य, भाव भी क्या होते हैं, संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे जवानी है, बुढ़ापा है, परायापन है, अपनापन है, उसी प्रकार से हमारे पास अच्छाई है, बुराई है, बेईमानी है, ऊंचाई है, ये सब क्या है, ये भाव के अंतर्गत आते करते हैं। ये कुछ उदाहरण लिखा मैंने, आप देख सकते हो, बाकी आपको मैं स्पष्टीकरण के द्वारा बता दिया हूँ। चाहे चीज, वस्तु कोई भी हो, कोई प्राणी हो वगैरह, कोई भाव हो, ये सब क्या संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ये हिमालय पर्वत, बिल्कुल ये बात की बात है, कौन सी संज्ञा में आता है, ये विद्यार्थियों बात की बात है कि किस संज्ञा के अंतर्गत कौन सा शब्द आएगा। अभी तो हमारे को समझ तो लेना पहले कि संज्ञा कहते किसको, और हम उनको जाने कैसे, शब्दों की पहचान कैसे करें। हिमालय ये दवा है, ये पेड़ है, अच्छाई है, ये बुढ़ापा, गरीबी, मिठास, कड़वाहट, मोहन, गधा, चिड़िया आदि लगाया, बहुत सारे शब्द है, इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है।
तो इस प्रकार से हम संज्ञा को समझ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कोई भी चीज है, चाहे वो निर्जीव ही है, उसका भी नाम तो है कोई। हमारे पास किताब है, उसका भी नाम तो किताब है, वो अंग्रेजी की है अंग्रेजी की बात है, पर उसको एक नाम तो हमने दिया कि किताब है। हमारे पास जैसे शब्द है, हमारे पास पेड़ आ गया, अब पेड़ वो भी कोई है ऐसा, कोई मतलब प्राणी जिसमें जीव है और जो हरा भरा रहता और उसको हमारे को ऑक्सीजन ऑक्सीजन देता, वायुमंडल में नमी रखता, उसका नाम दिया हमने पेड़, तो वो भी संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। कोई व्यक्ति जा रहा है, वो भी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इन सब का एक निश्चित पुकारने के लिए नाम दिया गया, इनको एक संज्ञा दी गई है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसको हम पुकार नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, तो फिर वो संज्ञा नहीं होगी। कहने का मतलब ऐसी कोई चीज है नहीं जिसको हम नाम लेकर संबोधित ना करें। हर किसी चीज को, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, चाहे वस्तु पदार्थ प्राणी जो भी हो, चेतन हो अचेतन हो, कुछ भी हो, एक निश्चित नाम सबके लिए प्रयोग होगा ही। ये देखिए विद्यार्थियों, कुछ संज्ञा के प्रकार थे, ये संज्ञा के भेद या प्रकार, ये संज्ञा के भेद या प्रकार। मुख्य रूप से संज्ञा तीन ही प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से तो, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसके अन्य प्रकार भी बता दिए हैं। अन्य दो प्रकार, ये आप देख रहे हो, अन्य दो प्रकार, इसके अन्य दो प्रकार दिए। पहला तो इसका सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, ये क्रम वाइज विद्यार्थी इनका ध्यान रखना, ये 1 नंबर पर आती है, वहीं ये 2 नंबर पर, और ये वहीं 3 नंबर पर। ये इसके बाद इसके अन्य प्रकार है, इनको चाहे आप 4 नंबर दे दो और इसको 5 नंबर दे दो। ये बात के प्रकार है इसके। तो पहला हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा है, तीसरा भाववाचक। अभी आप इस बात पर मत जाओ कि हमें इनकी डिटेल्स चाहिए, इनका विस्तार चाहिए। विस्तार आपको मैं प्रत्येक संज्ञा शब्द पढ़ाऊंगा, तब वहां पर आपको विस्तार से अच्छी तरह से इसका परिचय उदाहरण सहित समझा दूंगा, परिभाषा साथ में। तो ये जातिवाचक, ये भाववाचक, वही ये इसके अन्य भेद, अन्य प्रकार, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक या समूहवाचक भी बोलते हैं इसको। ये दोनों, इसका स्पष्टीकरण मैं इस समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा को पढ़ाऊंगा, तब मैं इसका स्पष्टीकरण करूंगा इसके दो नाम क्यों हैं। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा वीडियो था वो संज्ञा शब्द के परिचय तक, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण और उसके प्रकार, उनके नाम तक सीमित था। इसके अतिरिक्त